हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साईं राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए पिक अ डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी डीप डिजायर्स क्या हैं आपको लेकर, और इस कनेक्शन को लेकर क्या उनको डर लगता है आपको खोने से। तो यहाँ पर दो डेक्स हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी गाइस। ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बातें मैं आपको बताऊं वो सारी की सारी आपसे रेजोनेट कर जाएं। जो करती हैं उनको ले लेना है, जो नहीं करती हैं उनको छोड़ देना है, जाने देना है। ठीक है, सो टेक योर टाइम, इन पर थोड़ा सा मेडिटेट करें और उसके बाद एक डेक सिलेक्ट करें और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। ऑल द बेस्ट। गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी डीप डिजायर्स क्या हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और क्या उनको डर लगता है आपको खोने से। ठीक है, कि आप अगर उनकी लाइफ से चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। सो लेट्स सी। Okay, the moon. Okay. Okay, page of swords. King of cups. Eight of pentacles. Seven of swords. Nine of swords. Okay. Knight of pentacles. Death. ओके ओके ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको राशियाँ बताऊंगी। राशियाँ अगर मैं देखूँ तो एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, फायर साइन हो सकते हैं, और अर्थ साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि डीप डिज़ायर्स क्या हैं इनकी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो इच्छाएं तो उनकी कुछ ऐसी हैं कि वो इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि शादी का कुछ, तो शादी का मुझे यहाँ हाल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, पर जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आपसे ये अलग नहीं होना चाहते। अब चाहे आप इनके साथ कैसे भी रहो, एज ए फ्रेंड रहो, चाहे एज ए फ्रेंड भी नहीं, सिर्फ अगर आप इनके साथ रहते हो, इनको दिखाई देते हो, जैसे अगर आप व्हाट्सएप पर इनके साथ में हो, ठीक है, आपने इनका नंबर सेव कर रखा है और ये आपकी स्टेटस देख रहे हैं, आपका फोटो देख रहे हैं, तो उतने में ही खुश हैं। ये बस ये चाहते हैं कि आप इनके सामने रहो कैसे भी करके। ओके, अब इसके बाद भी मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं खुद जानती हूँ, मैं बोल रही हूँ और लोग बोलेंगे कि अभी दी आपने कहा कि ये चाहते हैं कि आप इनके सामने रहो, भले ही बात करो ना करो लेकिन सामने रहो, फिर आप कह रहे हो कि ब्लॉक। हाँ जी, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, बट ये कैसे भी करके आपके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता कर लेते हैं। इनके पास ऐसा हो सकता है इन्होंने फेक अकाउंट बना रखा हो और ये आपके फेसबुक आईडी पर हो या इंस्टाग्राम पर हो। सपोज इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कहीं ना कहीं से तो आपको देखते हैं। ठीक है,
बस मुझे इतना पता है। अब कहाँ से देखते हैं वो आप जानो समझो, पता लगाओ। वैसे मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा कुछ पता लगाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें, बट है क्योंकि ये मैं जो देख पा रही हूँ वो ये कि आपकी और इनकी बात होगी वापस से। अगर बात नहीं हो रही है ना, अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो ये अनब्लॉक करेंगे, अगर ब्लॉक करके नहीं रखा है तब भी ये आपसे बात करेंगे। मैं देख पा रही हूँ यहाँ बात नहीं होती और आपको टेंशन हो रही है, आप रात रात भर सो नहीं पाते हैं, आप हर वक्त इनके बारे में सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं आप ये भी कोशिश करते हैं कि आप इनके बारे में ना सोचें, कुछ और करें। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना ध्यान जो है पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश आपकी पूरी रहती है लेकिन आपके दिमाग से ये जाते नहीं हैं, आपके दिल से जाते नहीं हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है और आपकी भी एनर्जी है, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि आप ही सिर्फ इनके लिए जागते हो रात रात भर और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद में 9 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब क्या है कि ये आपको ऐसे शो करते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर हो तो ये देखते रहते हैं कि आप कितने टाइम तक सोशल मीडिया पर हो, आप क्या कर रहे हो, आपने स्टेटस क्या डाला, आपकी पोस्ट क्या है, आपके बारे में सब कुछ जानने का इनको रहता है कि मुझे पता चले कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। ये आपके बगैर नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। और वही मैं कह रही थी कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तब भी ये कहीं ना कहीं से तो पता लगा रहे हैं आपके बारे में, इनको सब कुछ मालूम है और ये आपको देखते रहते हैं। अब कैसे करते हैं वो आप जाना, लेकिन मैं जो कह रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। ये आपको खुद बताएंगे, ठीक है ना। आप लोगों की बात होगी आने वाले 6 महीनों के अंदर, ठीक है। 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स आपकी बात ज़रूर इनके साथ में होगी और ये खुलकर आपके सामने आएंगे, बात करेंगे। अभी आपसे बात नहीं करते होंगे क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है किंग ऑफ कप्स के बाद में। इसका मतलब है कि ये कमिटमेंट नहीं आपको दे सकते और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है और इसीलिए आपसे बात नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं। बट इनकी इच्छा यही है कि ये आपके साथ रहें और ये खोने से डरते हैं आपको, क्योंकि अब इतना मैंने बताया है तो वैसे ही आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। ये आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, कैसे भी करके ये साथ रखना चाहते हैं। शादी हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके साथ होता भी ऐसा होगा कि जैसे ही आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश करते होंगे वैसे ही ये कहीं से प्रकट हो जाते होंगे, ठीक है, कि लो मैं आ गया। और जैसे ही आपने सोचा कि ठीक है ये आ गए हैं यानी कि इनको फर्क पड़ता है तो हम बात आगे बढ़ाएं, वैसे ही ये गायब ये करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, बट ये कनेक्शन एंड नहीं करना चाहते। यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में है और ये बताता है कि ये कैसे भी करके इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। भले ही आपको कमिटमेंट दें ना दें, बट ये पूरी कोशिश करेंगे आपको रोकने की। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये आपको कहीं जाने दें। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कभी, अगर आपने कमिटमेंट के लिए बोला है तो शायद इन्होंने बोल दिया हो कि नहीं मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता और अगर तुम्हें किसी और के साथ जाना है तो तुम जा सकती हो, हाँ, लेकिन नहीं, ये नहीं जाने देंगे। ये अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो ये मैनिफेस्ट करेंगे, ये आपको जाने नहीं देंगे। ये डरते हैं आपको खोने से, यही एक चिंता है जो इनको सताती है। इनको लगता है आपके अलावा इनकी लाइफ में और कोई नहीं है। आपके साथ में सोल कनेक्शन सा महसूस करते हैं ये, सच में बहुत लगाव है आपसे। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ये रुके हुए हैं। देना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, बट जो भी सिचुएशन है ये मुझे ना फाइट करते हुए नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इनको फाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है, और ये फाइट करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। या तो ऐसा है कि ये फाइट कर चुके हैं और थक चुके हैं, या फिर ये करना ही नहीं चाह रहे। इनको ये लगता है कि नहीं कर सकते, ये उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, कुछ है यहाँ पर जो भी है।
कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है इशू, या फिर ऐसा हो सकता है ये किसी के साथ में एंगेज हो, कोई भी रीज़न हो। लेकिन डीप डिज़ायर की अगर मैं बात करूं तो ये साथ रहना चाहते हैं, कैसे भी रहें, ये है इनका, ठीक है। और हाँ, खोने से डरते हैं, ये आपको खोने से डरते हैं। 7 of Pentacles and 8 of Pentacles था यहाँ पर। Temperance, ओके। 4 of Wands, यहाँ पर है जस्टिस, यस। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, इनको बैलेंस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ये इशू है यहाँ पर। अब ये हो सकता है स्टेटस का फ़र्क, हो सकता है इनके ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली से हों, आप उतने रिच नहीं हैं, ये काफ़ी रिच हैं, या फिर हो सकता है आप काफ़ी रिच हैं, या फिर आप काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। किसी भी तरीके से एक बैलेंस जो होना चाहिए एक शादी के लिए, दो लोगों के बीच में जो बराबरी होनी चाहिए, वो बराबरी इनको नज़र नहीं आती। शादी ये करना चाहते हैं, ठीक है, 4 of Wands यहाँ पर आ गया, लेकिन 7 of Pentacles एंड टेम्परेंस के साथ इनको लगता है शादी तब पॉसिबल है जबकि दो लोगों के बीच में बैलेंस हो, और ये बैलेंस इनको नज़र नहीं आता। अब ये क्या वजह है ये आप जानते होंगे, ठीक है। ये रीज़न है जिसकी वजह से भाई मैं यही देखना चाहती थी कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या बात है। मुझे यहाँ पर दिख गया। डीप डिज़ायर की अगर मैं बात करूँ तो इनकी डीप डिज़ायर यही है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी है तो शादी है, और अगर शादी नहीं है, हालांकि करना चाहते हैं, ठीक है, ये करना चाहते हैं शादी, लेकिन इन केस नहीं होती है तब भी ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर जाओ, ये रह ही नहीं पाएंगे आपके बगैर, ठीक है ना। ये है आपके सवाल का जवाब। एंड गाइस, इनिशियल्स देख लेते हैं। इनसे तो काफ़ी तंग हो गए होंगे आप, क्योंकि इनका है ही ऐसा, ये आपको जाने भी नहीं देते और कुछ बोलते भी नहीं होंगे। के है, एक्स है यहाँ पर, डब्ल्यू है यहाँ पर, एंड 6 ले लो या 9 ले लो, ठीक है। वी है यहाँ पर, बी भी है यहाँ पर, एंड डी एंड एफ, सी, क्यू, ई, एच। इनसे आपका या इनका नाम शुरू हो सकता है गाइस। ये हैं आपके इनिशियल। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया था और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की डीप डिजायर क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और क्या वो आपको खोने से डरते हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, पैलेस ऑफ कॉइन्स, ऑलराइट। शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, मैं अभी बता दूं। डेथ, ओके ओके, तो आई थिंक ये छोड़कर चले गए थे आपको। और वो भी अचानक से, कुछ बताया नहीं होगा आपको, अचानक से चले गए होंगे और आपको समझ भी नहीं आया होगा कि बात क्या हो गई, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, वर्ल्ड, यस। कार्मिक साइकिल था गाइस। हो सकता है ये काफ़ी दूर रहते हों आपसे, दूसरे सिटी या कंट्री में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि सोशल मीडिया से मिले हों आप लोग, और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद जब ये आपसे मिले थे उस वक्त ये बिल्कुल अलग ही थे, और फिर ये बाद में चेंज होते चले गए। मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हों,
और जब ये आपको मिले उस वक्त आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही बुरी चल रही थी, ठीक है। आपके जो पार्टनर थे बहुत तकलीफ दे रहे थे आपको, और उस तकलीफ से इन्होंने ही आपको बाहर निकाला और शायद आपको आगे बढ़ने में भी काफ़ी हेल्प करी इन्होंने। बट बाद में हो सकता है ये किसी और कंट्री में चले गए हों आपको छोड़कर, और वहाँ जाने के बाद ये आपको लगा कि ये तो बिल्कुल चेंज ही हो रहे हैं, पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। ये शायद किसी और कनेक्शन में आ गए हों और उस वजह से इन्होंने आपको गोस्ट किया, ठीक है। किसी के साथ में टाइम पास करने के लिए रहे हों और फिर फंस गए, और उसके बाद इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो और धीरे धीरे करके चीज़ें बदल गई हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, सभी के लिए नहीं कह रही, मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। बाकियों के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये एक अगर आप मैरिड नहीं हैं और ये मैरिड नहीं है, कुछ मैरिज को लेकर कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक सोशल मीडिया से आप लोग मिले हैं, दूरी तो है, और हो सकता है एक दो बारी सामने से भी मिले हों, एक दो बारी, उससे ज़्यादा नहीं। बट मिलने के बाद में फिर ये जो साइकिल था ये शुरू हुआ और अचानक से सब कुछ बात होनी बंद हो गई, मिलना बंद हो गया, सब बदल गया, चेंज हो गया अचानक से, और आप समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या। अभी जब मिलने गई थी तो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे थे, बहुत लगाव सा दिखा रहे थे, और जैसे ही आप मिलने के बाद आए बिहेवियर चेंज, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सी 10 ऑफ सोर्ड्स मैं कह ही रही थी, और देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहे होंगे आप, और शायद आप ईश्वर से पूछते हो कि ये क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या गलती हो गई मेरे से। ओके, 2 ऑफ कॉइंस, यस। कई बार आपने कोशिश करी इनको भूलने की, नहीं भूल पाए, और वापस जहाँ से चीज़ें शुरू होती थी वहीं पर आकर खड़ी हो जाती थी। ओके, कोशिश भी करी भूलने की, तो कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से कुछ ऐसा सुनने को मिल गया। सपोज जैसे आप इनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, अचानक से पता चल गया कि नहीं वो किसी और के साथ में है, या कुछ फोटो वोटो दिख गया, तो वापस से वही सारी एनर्जी में आप आ गए कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। वो डर आ जाता है ना, जब तक कुछ सुनो नहीं तब तक ठीक है, जब कुछ सुनने मिल गया ना तो डर अंदर आ जाता है कि अरे ये खो जाएगा मेरे से, निकल जाएगा मेरी लाइफ से। तो कहीं ना कहीं लो एंड हाई एनर्जी होती रहती होगी आपकी। कभी सोचते होंगे कि हाँ रहना है इस कनेक्शन में, फिर नहीं रहना है नहीं रहना है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं आप। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पर। सन, यस, क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिला और इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड रहे कि आखिर करना क्या है इस कनेक्शन का, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे। एस ऑफ कॉइंस, यस, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली। Okay, 2 of Wands, indecision. Okay, 9 of Wands, Tower, ये कनेक्शन 5 of Swords, ये भाई बाहर वालों की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ है आप दोनों का। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फूल, आखिरकार सरेंडर करने वाली बात आ जाती है, जब हाथ पैर सब मार लिए कुछ ना हुआ, सरेंडर ही कर दो, ये वाली एनर्जी है। किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी आप दोनों के बीच में, कोई भी हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी आपके फ्रेंड्स, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। एंड अब अगर मैं चेक करूं कि डीप डिज़ायर क्या है आपके पार्टनर की, जिनके लिए आप देख रहे हो ये रीडिंग, सो भाई उनकी डीप डिज़ायर्स तो यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, और हाँ उनको डर लगता है आपको खोने से, सच में लगता है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि शायद मैं अगर देखूं यहाँ पर तो आपके पार्टनर की कंडीशन इतनी बुरी है ना गाइस। एक तरफ तो वो ये चाहते हैं कि आपके साथ में शादी करें, आपके साथ में फैमिली बनाएं, ठीक है। दूसरी तरफ उनको लगता है कि ये होना इम्पॉसिबल है। हो सकता है उन्होंने ये कहा भी हो आपको जब आपने पूछा हो, सपोज अगर आपने पूछा है तो इन्होंने कहा होगा कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। बट डीप डिज़ायर्स क्या है, आपके साथ में शादी करना, आपके साथ में फैमिली बनाना और पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना,
ये आपको लेकर कहीं चले जाना चाहते हैं, बहुत दूर, लोगों से दूर। ये थक चुके हैं, परेशान हैं लड़ते लड़ते, ठीक है। अब ये चाहते हैं एक सुकून की जिंदगी, उनको सुकून नहीं मिलता। ये हैं इनकी इच्छाएं आपके साथ, ठीक है ना। बट ये इनको लगता है कि ये सिर्फ एक सपने के जैसा है, ये बस एक सपने के जैसे इसको देख सकते हैं और ये पॉसिबल होना नामुमकिन है, ठीक है ना। बट अगर हम डीप डिजायर्स की बात करें तो यस, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं। अगर इनका अपना घर नहीं है तो घर लेना चाहते हैं। छोटे छोटे से सपने हैं, शादी करना, घर लेना, घर को सजाना, हमारे बच्चे होना। जब ये ऑफिस जाएं तो आप इनको तैयार करो, इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, इनको खाना खिलाओ अपने हाथों से। ये सारी चीज़ें ये सोचते रहते हैं हमेशा। सो इच्छा तो इनकी यही है। और आगे तो टावर है यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कनेक्शन सी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ये डेथ का कार्ड है, टावर का कार्ड है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि हाँ शादी होगी आप दोनों की। आई डोंट नो, लेकिन मुझे यूनिवर्स से यही मैसेज मिल रहा है कि हाँ शादी होनी है आपकी। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे गाइस, बहुत होंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मार्च या अप्रैल में कुछ ना कुछ होगा, मीटिंग होगी, एंगेजमेंट हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस साल के एंड तक आपकी शादी हो जानी चाहिए इनके साथ। ये सब कुछ होने के बाद भी ये ट्रांसफॉर्मेशन खत्म भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो चलती रहें और अचानक से शादी हो जाए आपकी, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है कि होगा, क्योंकि आप भी वही मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये भी वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यस, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं। आप ना थोड़ा पॉजिटिव रहना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो ऐसी हैं कि आपको हिला देने वाली। तो आप अभी सोचोगे कि पहले क्या हुआ था। पहले भी वही हुआ था, बट हाँ आगे भी होगा, होता हुआ मुझे दिख रहा है। शादी होगी बेशक, लेकिन तैयार रहें, चेंजेस और भी हैं आगे भी, शादी के बाद भी, ठीक है। WZQBL ये इनिशियल्स हैं आपके। 5 नंबर देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। 0 है, 9 या 6 ले लीजिए, ठीक है। H है यहाँ पर, N है यहाँ पर, V है यहाँ पर आपके लिए, एंड 9 यहाँ पर भी है। 6 एंड 9 हो सकता है, या 99 ले लीजिए, हो सकता है आपको दिखता हो। एंड X है यहाँ पर, K है यहाँ पर। ये इनिशियल्स हैं गाइज आपके। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।